अगर हम पूरे वर्ल्ड के स्टील प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया दूसरे नंबर पर आता है। एक रिक्वेस्ट है, इंडिया एंड भारत अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेना, मेरे लिए दोनों एक हैं। विराज आयरन एंड स्टील लिमिटेड इसी सेक्टर की एक कंपनी है, अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। विराज आयरन एंड स्टील लिमिटेड, ये कंपनी विराज ब्रांड नेम के अंदर स्पॉन्ज आयरन, टीएमटी बार्स एंड एमएस बिलेट्स बनाती है। एंड जब भी कोई कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है तो वहां पर बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स भी जनरेट होते हैं। तो ये इस कंपनी के कुछ बाय प्रोडक्ट्स हैं जिनको ये कंपनी अपनी मेन प्रोडक्ट्स के साथ साथ बेचती है। एंड जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है, अप्रोक्सीमेटली 97% रेवेन्यू वो इस कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स की सेल के थ्रू आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 3% रेवेन्यू वो इस कंपनी के बाय प्रोडक्ट्स की सेल के थ्रू आती है। एंड जो इस कंपनी का स्पॉन्ज आयरन डिवीजन है, यहाँ पर हमें 78% के CAGR से ग्रोथ देखने को मिल रही है। इस कंपनी की दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक रायपुर में है एंड एक बिलासपुर में है। जो रायपुर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, यहाँ पर ये कंपनी अपने तीनों प्रोडक्ट्स को बनाती है। एंड जो इस कंपनी की बिलासपुर में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वहां पर ये कंपनी सिर्फ स्पॉन्ज आयरन बनाती है। एंड जो इस तरह के प्रोडक्ट वाली कंपनियां होती हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है वो एक वेल कनेक्टेड प्लेस पर हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो इस कंपनी की बिलासपुर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो रेलवे स्टेशन से अप्रोक्सीमेटली 25 किलोमीटर दूर है। एंड ऐसे ही वो NH30 से अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर दूर है। यही जो इस कंपनी की रायपुर वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो रेलवे स्टेशन से 12 से 15 किलोमीटर दूर है एंड वो NH30 से 2 किलोमीटर दूर है। रायपुर वाली जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो दो रेलवे स्टेशन के ऑलमोस्ट बीच में स्टैंड करती है। तो वहां पर एक रेलवे स्टेशन की डिस्टेंस है 12 किलोमीटर के आसपास एंड दूसरे रेलवे स्टेशन की डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर के आसपास। तो बेसिकली जो इस कंपनी की दोनों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो ऑलमोस्ट वेल कनेक्टेड प्लेस पर सिचुएटेड है। ऐसे ही 500 से ज्यादा लोग वो इस कंपनी में काम करते हैं। अब जो ये कंपनियां होती हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को सीधे कस्टमर्स को नहीं बेचती। बेसिकली ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचती हैं, उसके बाद इन कंपनीज को जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो इन प्रोडक्ट्स को एंड यूजर्स को बेचते हैं। तो जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है, अप्रोक्सीमेटली 40% रेवेन्यू वो टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स से आती है, टॉप 5 कस्टमर्स से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 60% रेवेन्यू वो टॉप 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स से आती है, टॉप 10 कस्टमर्स से आती है। बेसिकली इस तरह की कंपनीज के लिए जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वही उनके लिए कस्टमर्स होते हैं। अब जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी ऑपरेट करती है, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स इस काम को ऑलरेडी कर रहे हैं। एंड माइंडेड, जितनी बड़ी कंपनी वो उतने ही बेटर मार्जिन पर काम कर रही है इंडस्ट्री के अंदर। तो हम देखते हैं दैट ये कंपनी किस तरह के मार्जिन पर काम कर रही है एंड इसके लिए हम देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर मैं इस कंपनी का एसेट बेस देख रहा हूं, कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिल रही है। इस कंपनी की रेवेन्यू में भी कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। एंड जो इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स हैं, एबिटा मार्जिन्स हैं एंड पैट मार्जिन्स है, वहां पर भी हमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो बेसिकली ये एक ग्रोइंग कंपनी है। तो अब अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो सबसे पहले इस कंपनी के एसेट्स देखते हैं जो कि कंटिन्यूअसली ग्रो करते जा रहे हैं। मार्च 2021 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स वो थे अप्रोक्सीमेटली 126 करोड़ रुपीस के। अगले साल ये बढ़कर 150 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गए थे। मार्च 2021 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स 192 करोड़ रुपीस के आसपास थे। एंड इस साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी के टोटल एसेट बेस ये 250 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। ऐसे ही अगर मैं इस कंपनी की रेवेन्यू को देखता हूं तो वहां पर भी हमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी अप्रोक्सीमेटली 290 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 415 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है। मार्च 2023 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो 517 करोड़ रुपीस के आसपास थी। एंड इस साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 305 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट कर ली है। ऐसे ही जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था ऑलमोस्ट 11 करोड़ रुपए के आसपास का। अगले साल वो बढ़कर 28 करोड़ रुपए पहुंच गया है। एंड मार्च 2023 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था 54 करोड़ रुपीस का। एंड इस साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 45 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट ऑलरेडी कमा लिया है। दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 ये कंपनी 50 to 60 करोड़ रुपीस के बीच में क्लोज करेगी।
ऐसे ही ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 22% के EBITDA मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है एंड अप्रोक्सीमेटली 15% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, जो कि कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड ये 24-25% से ऊपर की है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की टोटल बोरोइंग्स देखते हैं तो वो इस कंपनी की सेल्स के हिसाब से, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से एक काफी कंट्रोलेबल पोजीशन में है। इस कंपनी की जो टोटल बोरोइंग्स है वो लेस देन 50 करोड़ रुपीस है। अब इस कंपनी को फर्दर एक्सपेंड करना है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एंड इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 171 करोड़ रुपीस का एंड माइंड इट ये सारा का सारा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी को मिलेंगे उन सारे पैसों का एक प्रोडक्टिव यूज होगा। इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी को मिलेंगे इन पैसों के थ्रू ये कंपनी अपनी कैपिटल एक्सपेंशन करेगी, अपनी कुछ डेट्स की भी रीपेमेंट करेगी, कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। 26 जून को आईपीओ ओपन होगा, 28 जून को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 3 जुलाई को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होगी। 195 से 207 रुपीस का प्राइस बैंड है, 72 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,904 रुपीस की। इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत बढ़िया हैं। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स एक किस्म से इस कंपनी की एक ग्रोइंग कंपनी की पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये एक ग्रोइंग कंपनी है बिकॉज इस कंपनी का एसेट बेस बढ़ रहा है, कंपनी की रेवेन्यू बढ़ रही है, कंपनी के मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। बेसिकली जो इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो एक अच्छी रोजी पिक्चर प्रेजेंट करती है। तो अब देखते हैं दैट ये कंपनी मार्केट में किन किन कंपनीज के साथ कंपीट करती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था दैट इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स वो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं एंड इस कंपनी ने कुछ कंपनीज को अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है अपने आईपीओ पेपर्स में। वो कंपनियां हैं, एक है शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड, दूसरी है गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, तीसरी है श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड। ये तीनों ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को पास्ट में अच्छे खासे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी को अपने कंपटीशन में रेवेन्यू वाइज कंपेयर करें तो ये कंपनी काफी छोटी कंपनी है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखें तो फिर चाहे वो ग्रॉस मार्जिन्स हो, एबिटा मार्जिन्स हो या फिर पैट मार्जिन्स हो, इस कंपनी से बेटर मार्जिन्स पर ऑपरेट करने वाली कंपनियां मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं एंड वो लिस्टेड भी हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है दैट आपको इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इस कंपनी में ऐसा क्या है जो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज ये एक छोटी कंपनी है, मार्जिन्स भी आज की डेट में इस कंपनी के इतने बेटर नहीं है, बट एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है दैट ये एक ग्रोइंग कंपनी है। कंपनी की सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रही है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, कंपनी का एसेट बेस बढ़ रहा है, कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं एंड इस आईपीओ के बाद जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, जो मार्जिन्स हैं वो और बेटर होने वाले हैं, बिकॉज इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी को मिलेंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी कैपिटल एक्सपेंशन के लिए एंड डेट्स को कम करने के लिए, जिससे जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू होती है वो नॉर्मली बढ़ती है। स्टिल आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना, टेक योर डिसीजन केयरफुली, बिकॉज अगर आपने इस वीडियो को देखकर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया तो हो सकता है आपके बहुत सारे पैसे बर्बाद हो जाएं। सो कंसल्ट विद योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, टेक इनपुट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड देन टेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर आप ये सब कुछ करने के बाद अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन आपका सही डिसीजन होगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं इस कंपनी के आईपीओ को अभी तो सब्सक्राइब नहीं करने वाला, बाद में क्या होगा अकॉर्डिंगली डिसाइड करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।